शनि का जो शुरुआती जीवन है वो बहुत ही बेरंग रहा। और चूंकि मकर राशि शनि की शुरुआती राशि प्रथम राशि है तो वह भी बहुत बदरंग राशि होती है यदि उसमें 7.5 की दशा चल जाए। तो आप तो देख ही रहे हैं पिछले बहुत से वर्षों में 7.5 की आपकी दशा चली तो जीवन पूरा रंगहीन हो गया है। लेकिन अब ये याद रखिए कि इस होली से ही मार्च 2025 की होली से ही आपका जीवन पूरी तरह से रंगीन होने वाला है। अब ये जीवन कैसे रंगीन होगा उसका सबसे बड़ा जो रीजन है कि आपकी कुंडली में शनि की 7.5 तो जा ही रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ जीवन को रंगीन बनाने वाले जो 3 ग्रह हैं बुध शुक्र और राहु वह आपके कुंडली में एक्टिवेट होने वाले हैं। क्योंकि याद रखिए जो आपके बृहस्पति देव हैं या चंद्रमा हैं या सूर्य हैं मंगल हैं वह जीवन को बहुत ज़्यादा रंगीन नहीं बनाते हैं। जीवन को रंगीन तो आपका बुध शुक्र और राहु बनाता है। अब ये जीवन को रंगीन क्यों बनाते हैं? क्योंकि बुध व्यापार है और बुध रुपया पैसा भी है। तो एक तो ये कारण है। दूसरा शुक्र तो भोग विलास और विलासिता के जीवन को ही रंगीन जीवन को ही प्रदर्शित करता है। और राहु जो है वह आपके जीवन की सर्वोच्चता को प्रदर्शित करता है कि जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं उसमें आप टॉप पर पहुंचे, सर्वोच्च पर पहुंचे। तो याद रखिए ये तीनों ग्रह मिलकर के आपके जीवन को रंगीन बनाने वाले हैं। अब क्यों बनाने वाले हैं? वर्तमान में ये तीनों के तीनों जो ग्रह हैं वह आपकी कुंडली में मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि मीन जो राशि है वह कुंडली के चक्र की सबसे अंतिम राशि है, 12वीं राशि है। और काल पुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए तो मीन राशि 12वें भाव की राशि है। तो जो मीन राशि है वह 12वीं राशि के साथ साथ 12वें भाव को भी रिप्रेजेंट करती है काल पुरुष की कुंडली में। अब 12वां जो भाव है ना वह भोग विलास और विलासिता का ही है, वह रंगीनियों का ही घर है, याद रखिएगा। और आज के जीवन में तो आपको मालूम है कि अगर आपको विलासिता लग्जीरियस भरा जीवन चाहिए तो वह जीवन जो फ्री का नहीं मिलता आज के जीवन में। आपको तो मालूम है यहाँ तो लोगों को घर चलाना मुश्किल पड़ जाता है। और अगर आपको एक बहुत ऐश्वर्यपूर्ण विलासिता भरा जीवन जीना है तो उसके लिए भाई कुल मिला के हाथ में अगर धन नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा तो कैसे आप एक अच्छा जीवन जी लेंगे? वह अच्छा जीवन आप नहीं जी पाएंगे। तो बुध शुक्र और राहु के एक्टिवेट होने से आपकी दुख पीड़ा कष्ट गरीबी इन सभी का अंत 100% होगा। अब यहाँ पर ये याद रखिएगा कि अगर बुध और शुक्र और राहु तीनों ग्रह एक साथ किसी राशि में आ जाएं, जैसे आपकी इस समय मीन राशि में चल रहे हैं गोचर में, तो वह वास्तव में कुबेर योग या लक्ष्मी योग या लक्ष्मीपत योग का निर्माण जो है कुंडली में होता है। क्योंकि बुध और शुक्र दोनों ही धन के व्यवहारिक स्वामी कहलाते हैं। भले ही आपने पढ़ा हो कि धन का कारक ग्रह बृहस्पति होता है, लेकिन असली स्वामी तो यही दोनों ग्रह होते हैं। क्योंकि व्यापार से ही तो धन आएगा, तो बुध तो व्यापार है और क्रिएटिविटी जो होती है वह शुक्र कहलाता है। तो जब कोई आप बिल्कुल यूनिक सा काम करते हैं तो उससे भी धन बहुत आता है। तो दोनों वास्तव में व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो धन के स्वामी हैं। और राहु को तो धन ही धन चाहिए क्योंकि वह कलयुग का स्वामी है और चरवाक दर्शन को मानता है कि पूरा जीवन बहुत विलासितापूर्ण जीना चाहिए। तो बुध शुक्र और राहु मीन राशि में हैं। अब यहाँ पर इस बात को याद रखिए कि तीनों ग्रह जो हैं वह आपके 3rd हाउस में गोचर में आते हैं। और जो भी 3rd हाउस पे बैठेगा वह भाग्य भाव को भी देख लेगा। तो एक तो वह आपके भाग्य भाव को तो एक्टिवेट कर ही रहे हैं, दूसरा 3य भाव में बैठ करके वह आपका जो पुरुषार्थ है, पराक्रम है, उसको भी एक्टिवेट कर रहे हैं। अब देखिए बुध और शुक्र के मिलन से अपने आप धन का विकास होता है और सारी गरीबी दूर हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखना है। मैं कुछ ऐसी बात बताता हूं जिसमें ज्यादातर लोगों को बहुत अच्छी नहीं लगती हैं। उसका कारण यह है कि बुध और शुक्र और राहु को आप एक्टिवेट करें पहले अपनी कुंडली में। अब आप कहेंगे कि महाराज
इनको हम एक्टिवेट कैसे करें। तो मैं अपने पिछले वीडियोज में बहुत बार बता चुका हूं कि बुध को कैसे एक्टिवेट करना है, शुक्र को कैसे एक्टिवेट करना है या राहु को कैसे एक्टिवेट करना है। आप पिछले वीडियो जाकर के देखिए, आपको पता चल जाएगा। मैं थोड़ा सा हिंट आपको बता देता हूं क्योंकि पूरी चर्चा करने में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो देखिए, आपको मैंने क्या बताया कि राहु जो है द प्लैनेट ऑफ सीक्रेट है। तो आपकी जो भी प्लानिंग है, जिस क्षेत्र में आप बिल्कुल ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, उसका ढिंढोरा बहुत मत पीटिए। अगर आप सबको बताना शुरू कर देंगे, अभी काम तो आपने शुरू नहीं किया, अपनी प्लानिंग सबको बताए जब चले जा रहे हैं, तो इससे याद रखिए राहु कमजोर होता है, राहु भी एक्टिवेट नहीं हो पाता। इस बात को ध्यान दीजिएगा। दूसरा, अब आप कहेंगे बुध को कैसे, तो देखिए बुध बुद्धि है। अब बुद्धि आपके दिमाग में होती है, तो देखिए दिमाग और दिल ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आपका दिमाग किसी काम के लिए कहता है कि इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन दिल आपका कहता है कि नहीं इसे करना चाहिए, तो याद रखिए मैं आपको सही से सलाह दे रहा हूं। आप दिमाग की बात मानिए, जीवन में कभी आप असफल नहीं होंगे और बुध एक्टिवेट हो जाएगा। आप देखते हैं जीवन में जितने लोग गलत काम करते हैं, कोई चोरी चकारी करता है, कोई मदिरा पान करता है, कोई अन्य गलत काम करता है, तो क्या ये दिमाग कहता है कि तुम इस तरह के काम करो, तुम मर्डर करो, तुम मदिरा पान करो, स्मोकिंग ड्रिंकिंग? ये हमारा दिल कहता है इस तरह, क्योंकि दिल से सब मजबूर हो जाते हैं। तो बुध को एक्टिवेट करना है तो आप सबसे पहले अपने दिमाग को एक्टिवेट करिए। और भी बहुत सारे उपाय हैं, सबकी चर्चा कर पाना संभव नहीं होता है। दूसरा, शुक्र को मैंने आपको बताया क्रिएटिविटी है। कोई भी काम करें उसमें कुछ ना कुछ नयापन, यूनिकपन जरूर लाएंगे तो शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपकी कुंडली में बुध, शुक्र, राहु जन्म कुंडली में कहां पर बैठे हैं, उससे भी ये पता चलेगा कि आपको इनको किस प्रकार एक्टिवेट करना है। तो वैसे तो गोचर में ये एक्टिवेट हो ही रहे हैं, तो आपको लाभ तो मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर जन्म कुंडली के अनुसार ये तीनों ग्रह आपके एक्टिवेट हो जाएं, तो याद रखिएगा आपका जीवन पूरा रंगीन हो जाएगा। और जितने भी दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, गरीबी जो भी आपने भोगा है धोखेबाजी लोगों से, वह सब कुछ आपकी दूर हो जाएगी। तो आप अपनी मूल जन्म कुंडली जो आपका जन्मांग है, उसमें पहले ये देखिए कि वास्तव में इन ग्रहों की स्थितियां क्या है, ये कहां पर बैठे हैं। मान लीजिए किसी के पंचम भाव में ही बुध शुक्र बैठे हों, या बुध बैठा हो, शुक्र बैठा हो, तो वह तो क्रिएटिविटी का ही भाव है, फिर वहां पर क्रिएटिविटी लाइए। किसी के थर्ड भाव पर बैठे हैं, तो थर्ड भाव तो सोशल मीडिया का है, कंप्यूटर का है, उसमें कुछ नया करिए, क्रिएटिविटी लाई। तो ये कहने का तात्पर्य कि जब आपकी कुंडली देखा जाएगा तो ये सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो मित्रों, मुझे ये लगता है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आगे आप मकर राशि के किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।